और केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए स्वर्ग के नाम से मशहूर है। लेकिन पिछले 24 सालों से यहां पर विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस नजर नहीं आ रहे। कारण है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका शिकार। यह खास तरह के सारस हर साल सर्दियों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते ही भारत में आया करते थे। लेकिन बढ़ते शिकार के संकट के कारण ये पक्षी अब चीन की तरफ रुख करने लगे हैं। भरतपुर से देखिए हमारी रिपोर्ट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन 24-25 साल से यहाँ साइबेरियन सारस नजर नहीं आए हैं। 2001 में एक जोड़ा देखा गया था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिकार के कारण उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और चाइना जाने लगे। पहले ये पक्षी साइबेरिया से कई देशों की यात्रा कर भारत पहुंचा करते थे। यहाँ इनके लिए अच्छा वातावरण और भरपूर भोजन हुआ करता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 24-25 साल पहले यहाँ साइबेरियन क्रेन देखे जाते थे, लेकिन 2001 में एक जोड़ा नजर आया था। उसके बाद में यह पक्षी यहाँ नजर नहीं आया। बताया जाता है कि यह साइबेरिया से रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए भारतपुर पहुंचते थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गाइड के जी लवानिया ने बताया कि 2001 में साइबेरियन सारस का एक जोड़ा नजर आया था। उसके बाद साइबेरियन सारस 24-25 साल बाद से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नजर नहीं आए। 2002 के बाद वो आई नहीं है। और इस साल क्या है, पानी का परफेक्शन काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने और जवाहर सिंह मैडम जी ने इस घने और यहाँ के जो प्रभारी हैं सुरेश सिंह रावत सिंह जी, उन्होंने इस पार्क के इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए पानी की उपलब्धता के बारे में और भी कई नीति बनाई है। और भजनलाल शर्मा जी तो खुद आए थे, जो मैं उनके साथ था। मैंने उनको बजट कराया था, तो पार्क की जो समस्याएं हैं वो मैंने उनके सामने रखी थी यहाँ पे, और मैंने उनको वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से समझाया था। और भी वो पार्क के बारे में हमसे कभी कभी अपडेट लेते रहते हैं। तो इसमें मेरी यही राय है कि आप इसको सारस के बारे में पूछा है तो इंडियन सारस तो हम आपको कभी भी इसमें मूवमेंट करा सकते हैं। बाकी वो 2002 के बाद आई नहीं। यहाँ नहीं आने की मुख्य वजह सामने आई है कि जब साइबेरियन सारस साइबेरिया से उड़कर रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुँचते थे, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इनका भोजन और मनोरंजन के लिए शिकार होना शुरू हो गया। इसी के चलते उन्होंने अपना रूट ही बदल लिया। 24-25 साल से नहीं दिखे साइबेरियन सारस 2001 में आखिरी जोड़ा दिखा था, लेकिन शिकार के कारण सारस ने बदल दिया रास्ता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिकार बनी कारण इन रास्तों से भारत आया करते थे सारस, लेकिन शिकार के कारण अब नहीं आते सारस। अब ये सारस चीन की तरफ जाने लगे हैं। साइबेरिया से उड़कर रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत आया करते थे पक्षी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 24 साल से सारस दिखे ही नहीं है। इसका कारण है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में इनका शिकार, क्योंकि ये पक्षी इन्हीं रास्तों से होते हुए भारत आया करते थे। भारत में इन पक्षियों के लिए भरपूर भोजन और पानी हुआ करता था। पिछले 24 साल से ये सारस भारत से अपना रास्ता बदलकर चीन की तरफ जाने लगे हैं। साइबेरियन क्रेन की 3 पॉपुलेशन है। पहली सेंट्रल पॉपुलेशन, दूसरी वेस्टर्न पॉपुलेशन, तीसरी ईस्टर्न पॉपुलेशन। सेंट्रल पॉपुलेशन भारत आया करती थी। सेंट्रल पॉपुलेशन की संख्या हर साल कम होती गई। अब ये 5000 के करीब ही बचे हैं। ये पक्षी जमीन से 30,000 फीट, लगभग 1000 मीटर ऊंचा उड़ते हैं। इनकी उड़ने की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। ऐसे में ये पक्षी करीब 1 महीने में यहाँ पहुँच पाते थे। करीब 3 माह यहाँ पर रुका करते थे। जानकारी ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में
साइबेरियन सारस का शिकार होने लगा था, क्योंकि लोग मनोरंजन और खाने के लिए इनका शिकार करने लगे थे। इसी के चलते इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। बताया जाता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भरता है और 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। हालांकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन सारस तो पाए जाते हैं, लेकिन 2001 के बाद में साइबेरियन सारस यहाँ देखे नहीं गए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।